नाश्ते वाश्ते की बात हो जाएगा। हाँ, नए साल का पहला दिन है और सियासी नाश्ते में आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मेन्यू में वो ये है कि 2025 का बासी नाश्ता। एब्सोल्युटली अच्छा अच्छा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जो कुछ चीज़ें पिछले साल हमारे रही हैं वो तलखियाँ थी पिछले साल की, लेकिन क्या हम इससे कुछ सबक हासिल करने जा रहे हैं, क्या बेहतरी होने जा रही है। पिछले साल की कुछ तलखियाँ ज़रूर रही हैं गुज़िश्ता बरस, अगरचा दाखिली सियासत पे कशीदगी भी नज़र आई, दबाव भी नज़र आया, डेडलॉक भी नुमाया रहा, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने सफारती महाज पर ऐसी पेशरफ भी हासिल की जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ रीजनली बल्कि एंटायरली अगर पूरी दुनिया में देखें तो पाकिस्तान की ना सिर्फ वाह हो रही है बल्कि पाकिस्तान को एज अ गुड डिफेंसिव कंट्री एक्नॉलेज भी किया जा रहा है। गेम चेंजर एक्नॉलेज किया जा रहा है yes. जनाब, गेम चेंजर। सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ने यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर दोबारा संजीदगी से सुना जा रहा है। खारजा पॉलिसी के महाज पर गुज़िश्ता बरस की कामयाबियां ये उम्मीद दिलाती हैं कि बदलते हुए आलमी हालात में पाकिस्तान अपने लिए बेहतर सिफारती और मुआशी स्पेस निकाल सकता है। बिल्कुल, बशर्त ये कि जो दाखिली इस्तेहकाम है बेहतर हुक्मरानी को तरजीह दी जाए और ख़ास तौर पर सियासी नाश्ते में हम इन्हीं नुकात पर आज बात करने जा रहे हैं कि 2026 क्या वाकई एक ब्रेक थ्रू का साल पाकिस्तान के लिए बन सकता है, बिकॉज वी डिड अचीव अ लॉट इन 2025 बट आर वी गोइंग टू कैरी दैट फॉरवर्ड, और जो गलतियां पाकिस्तान से 2026 में हुई हैं एज अ स्टेट आर वी गोइंग टू मेक सम बेटरमेंट फॉर दैट टू। हमारे साथ अफसा कोमल मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। बात करेंगे अफसा से। अफसा, अ वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। अब ये भी प्रिडिक्ट कर दे कि 2025 में सियासी कशीदगियाँ बढ़ी रही हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, डेडलॉक का तसलसल भी रहा है। व्हाट डू यू थिंक 2026 वाकई किसी सियासी ब्रेक थ्रू की तरफ लेकर जाएगा हमें, या पुरानी कहानी को हमने आगे बढ़ाना है? जी बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आप दोनों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और आज नए साल में सबसे पहले आप लोगों से मेरी बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन इस साल का जो पिछले साल का आगाज़ भी 2025 का मुज़ाकरात की बातों से हुआ था और इसका अख्ताम भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुज़ाकरात की एक मशरूत दावत और अपोजिशन की तरफ से भी अपने मुतालबात सामने रख कर मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन एक बात मुख्तलिफ ज़रूर है कि अपोजिशन की तरफ से सारे मामले को महमूद खान अचकज़ई साहब जैसे एक सीनियर पाकिस्तान के जो है वो लीड कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ इस बात पर मुनहसर होगी कि दोनों साइड्स क्या टोन डाउन करेंगी, एक एक कदम पीछे हटेंगे या नहीं। पीटीआई की तरफ से एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी है, बल्कि उनके सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने मरियम नवाज़ वाली वो लाइन भी दोहराई थी कि जब मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। इस सिलसिले में उन्होंने लाहौर का, पंजाब का रुख भी किया, आगे वो सिंध का दौरा करने के हवाले से भी बात कर रहे हैं, जिससे ये नज़र आता है कि पीटीआई के वर्कर्स को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात और बातचीत के हवाले से कोई रास्ता नहीं निकलता या उसमें से कोई नतीजा नहीं निकलता तो दूसरी तरफ स्ट्रीट मूवमेंट के लिए भी वो तैयार हों। लेकिन क्या वाकई पीटीआई इस पोजीशन में है, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन साल इस तमाम मामले का इन्हिसार इसी बात पर होगा कि क्या दोनों तरफ से एक एक कदम पीछे हट के सारे मामले का कुछ सियासी हल निकाला जाता है या नहीं। अच्छा अफसा, अब गुज़िश्ता जो साल है वो सज़ाओं, मुकदमात, अदालती कार्रवाइयों ने जो है वो उसको किस हद तक यू थिंक के यरगमाल बनाए रखा है? 2026 में ये विशिष्ट सर्कल है, इससे निकलने का कोई रास्ता नज़र आता है आपको? देखिए, हुकूमत की ये तरजीह होनी चाहिए कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जिसको वो अपनी अचीवमेंट के तौर पे बयान करते हैं और उसमें अगर हम सिफारती ताल्लुकात की, पाकिस्तान की जो ग्लोबली पोजीशन इस वक्त बहुत बेहतर हुई है उसकी बात करें तो इस हद तक बहुत दुरुस्त भी है। लेकिन वो सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं जब मुल्क में अपोजिशन जो है वो एक रिसीविंग एंड के ऊपर हो, उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन जारी हो, उनको आज़ादी न हो अपना प्रोटेस्ट स्टेज करने की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हावी आ जाती हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पर। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो डिबेट है वो अपोजिशन के हवाले से ही रही है, हावी रही अपोजिशन तमाम टॉक शोज़ के में भी जो डिबेट होती रही पिछले साल और इन तमाम हवालों से। सो ये ज़रूर देखना होगा कि हुकूमत जो अभी बहुत कॉन्फिडेंट है कि निज़ाम तमाम तर उनके कंट्रोल में है, क्या उनकी तरजीह पर यह बात आती है कि उन्होंने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है। सो ये भी हमें ज़रूर देखना होगा। अच्छा, पिछले साल भी मैं कहूँ तो आई थिंक गलत नहीं होगा, और वो ये कि पीटीआई की सियासत में गुज़िश्ता साल भी खासा हंगामा खेज रहा है।
एक तो ये कि उनके जो सूबे जहाँ पर हम देख रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी, उनका वोट बैंक भी ज़्यादा है, वहाँ का वज़ीर आला बदल गया, फिर PTI की आदत एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत पर इल्ज़ामात भी धरती है, संजीदगी नज़र नहीं आती। इफ़ टॉक अबाउट दिस ईयर, आपको क्या लगता है PTI किस पॉइंट पर खड़ी अभी? जी, ये एक रियलाइजेशन तो नज़र आती है PTI में कि उनकी एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक यूनिटी नज़र आए, क्योंकि PTI के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके अपने सपोर्टर्स हैं, उनका सोशल मीडिया है। पार्टी के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनका जो साल के आखिर में बयान आया है, क्योंकि वो अमूमी तौर पे एक बड़ी उम्मीद की बात करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक शख्सियत हैं, लेकिन वो हमें बहुत नाउम्मीद नज़र आए हैं। और जिसमें वो ये कह रहे थे कि उनको लगता है कि अगला साल भी उनके लिए सज़ाओं और नाअहलियों का साल ही होगा। लेकिन PTI के लोगों से जब हम बात करें तो ज़रूर इस बात का इदराक उनमें नज़र आता है कि हमारी एक जो है वो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें एक यूनिटी हो, एक बात कह दी जाए तो उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। लेकिन हमें बहुत बिखरी हुई पार्टी नज़र आई है। इस हवाले से ख़ुद पार्टी की जो क़यादत है वो बड़ी मुश्किल नज़र आती है। ऐसा लगता है कि एक तरह से अपने सपोर्टर्स और कारकुनान के हाथों में वो भी मजबूर हैं। सो ये जिस बात का आपने भी जिक्र किया, वो हमें ओपनली तो रियलाइजेशन इसका इजहार करते हुए वो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन इंटरनली ज़रूर ये रियलाइजेशन है। ऐसा हमें देखना होगा कि अगर इमरान खान साहब से पार्टी की एक्सेस होती है, उनकी मुलाकात होती है, तो क्या उनकी जमात ये मामला उनके सामने लेकर जाएगी और इस बारे में कोई एक वाज़ेह पॉलिसी PTI की हमें नज़र आएगी या नहीं। क्योंकि देखिए, जितना क्लियरली ये बात कही गई थी कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास तमाम इख्तियार है कि मुफाहमत करनी है या मुज़ाहमत करनी है, लेकिन फिर भी हमें इमरान खान साहब की फ़ैमिली एक मुख्तलिफ बयान देती हुई नज़र आई मुज़ाकरात के हवाले से। और बाद में अचकज़ई साहब को अलीमा खान साहिबा को कायल करना पड़ा कि अगर आप अपने भाई की रिहाई चाहती हैं तो उसके लिए हमें मुज़ाकरात करने होंगे। सो लेट्स सी अगले साल PTI अपने ही हलकों के अंदर कोई यूनिटी लेकर आ सकती है, एतमाद में ले सकती है अपने कारकुनान को कि जो भी क़यादत यहाँ पर बैठी है वो पार्टी के हक़ में, इमरान खान की रिहाई के हक़ में फ़ैसले कर रही है, या इसी तरह का हमें ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है PTI में। अच्छा अफसा, लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स एज वेल नाउ ना। महंगाई, IMF की शराइत के नतीजे में जो टैक्सेस लगे, मईशत पर दबाव, इस दौरान क्या समझती हैं कि हुकूमत 2026 में आवाम को डिलीवर कर पाएगी? देखिए, हुकूमत का दावा है कि वो मईशत में इस्तेहकाम लेकर आए, लेकिन पाकिस्तानी मईशत टेक ऑफ से अभी भी बहुत दूर है। बहुत सारी ऐसी इस्लाहात हैं जिसका मुतालबा किया जाता है। IMF की वो रिपोर्ट होशरुबा है जिसमें पाकिस्तान में करप्शन का हवाला दिया गया, पाकिस्तान में अशराफिया इलीट कैप्चर जो है उसका हवाला दिया गया, पाकिस्तान में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फिर ख़ुद इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जिक्र किया गया है। पाकिस्तान नौजवान आबादी वाला मुल्क है, इसमें इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों का बेरोज़गार होना ये भी एक परेशान कुन बात है। फिर जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि जो आम आदमी है उस तक अभी तक कोई असरात नहीं पहुंच सके हैं, तो ये तमाम चीज़ें और इस समय जो इस्लाहात पाकिस्तान से डिमांड की जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं ला सके और लोकल इन्वेस्टर को भी हम वो एतमाद नहीं दे सके। तो ये माहौल को साजगार बनाना ये एक बहुत ब्रॉडर इशू है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो उसको किस तरीके से हुकूमत एड्रेस करती है ये साल देखना होगा। एंड अब सर, व्हाट डू यू थिंक, इस वक्त जो आपको एक माशरे में बेचैनी सी नजर आती है एनआरकी में से, उसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या गवर्नेंस के मामलात हैं? क्या आपको लगता है हुकूमत की जानिब से अवामी सहूलियात ना होना है? इसके पीछे और क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में? जी, यकीनन ये मुआशी हवाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर होते हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और हमारे यहाँ इंतहा पसंदी एक दौर में बहुत ज़्यादा रही, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोगों के मिजाज में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। मैं अक्सर इस बात पर ज़ोर देती हूँ कि हम एक तरह से भूल गए थे पाकिस्तान का आर्ट, कल्चर, इन चीज़ों को, इल्म व अदब को प्रमोट नहीं किया हमने, और जिसका ये नतीजा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इंतहा पसंदी परवान चढ़ी। माशी फैक्टर तो अपनी जगह ज़रूर है और ये एक मेजर फैक्टर है, लेकिन जो दीगर समाज के अंदर मामलात हैं जिसको हमने एड्रेस नहीं किया, वो ज़रूर जो है वो हमें नज़र आते हैं हावी होते हुए। इस बार साल हमने एक चीज़ नई देखी है,
पाकिस्तान ने स्टेट लेवल के ऊपर इंतहा पसंदी को एड्रेस करना शुरू किया। एक आइडियोलॉजिकली हमें ऐसा नज़र आया कि नज़रिया पर ये जो है इससे फासला इख्तियार करने की कोशिश की गई, जिससे माजी में हमने देखा था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी रियासत एक तरह से अलाइंड थी, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि इंतहा पसंदी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इफरीत करार दिया गया, इसको एड्रेस किया गया, क्रैक डाउन किया गया उन अवामिल के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को प्रमोट करते हैं, लोगों को मारने के अहकामात देते हैं। सो ये यकीनी तौर पे मेरी नज़र में एक मुस्बत इक़दाम था। हमें देखना होगा कि ये सिर्फ वक्ती है या वाकई हमें एक सिस्टमैटिक चेंज नज़र आता है जिससे पाकिस्तान की सोसाइटी को तब्दील करने की कोशिश की जाए। बाय द वे अब साहब, ये जो पिछला साल गुजरा है, सफारती ताल्लुकात में पाकिस्तान ने बहुत अचीव किया है बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन बनाना मर्चूस। सऊदी अरब, चीन, अमरीका, खलीजी ममालिक ने बढ़ते रवाबित के बाद क्या पाकिस्तान अगले साल में इलाकाई सफारतकारी में मजीद मौसर किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है आपको? और उस पर प्लीज़ ये भी ऐड कर लें कि जो भारत अमरीका ताल्लुकात में तनाव है और पाकिस्तान से वाशिंगटन के बढ़ते राब्ते हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है पाकिस्तान के लिए, बट ये मौका रहेगा या फिर ये दबाव भी हो सकता है? जी देखिए हमने यकीनन ये तो ज़रूर देखा है जो अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की सिफारती लेवल पर, और कि ना सिर्फ ख़ित्ते के एक अहम तरीन मुल्कों में पाकिस्तान शामिल हुआ, अमेरिका की तवज्जो का मरकज़ बना और एक बैलेंस करके तमाम ताल्लुकात को, क्योंकि ये बड़े क्रिटिकल टाइम्स थे पिछला साल जो अमन व अमान के एतबार से भी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को बहुत बैलेंस्ड रखा है। मिडल ईस्ट के अंदर एक ख़ास मुकाम पाकिस्तान ने हासिल किया जो सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है। सो मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एक गैर मामूली साल तो था, लेकिन हमें ये देखना होगा कि साल इन तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान अपने गेन, ख़ास तौर पे अपने मुआशी तौर पे अपने फ़ायदे में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। किसी दूसरे की जंग का हिस्सा ना बनते हुए पाकिस्तान किस तरीके से बैलेंस कर सकता है अपने इन्हीं ताल्लुकात को, कितना सस्टेनेबल हैं ये तमाम मामलात जो इस वक्त पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स इस साल पाकिस्तान ने हासिल की हैं, इसको हमें ज़रूर देखना होगा। भारत के साथ मामलात अब आगे किस तरफ जाते हैं, तो हमने देखा कि कशीदगी हुई, भारत को बहुत बड़ी सुबकी हुई, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से बयानात का सिलसिला जारी रहा। लेकिन साल के आखिर में एक जो बड़ी डेवलपमेंट ऑप्टिक्स के एतबार से इसको हम कह सकते हैं कि एक आइस ब्रेक मोमेंट बांग्लादेश में हुई। पाकिस्तान के कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब थे और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान एक मुसाफ़ा हुआ। तो ये क्या इंडिकेट मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से इसके कोई इसमें कोई इस तरह का पैगाम है, या फिर दूसरी तरफ जो हमारी एक सख्त पैगामात का तबादला बयानात का था वही जारी रहेगा, ये भी हमें देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान तमाम जो एक हमें अटेंशन मिली है, ग्लोबल अटेंशन, उसको अपने मफाद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये सबसे अहम होगा। ठीक है अफसा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई रियली होप, आप भी होप करें, हम भी यही होप कर रहे हैं कि अगला साल जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। जो चीज़ें हमें सीखने की थी हम वो शायद अचीव कर पाएँ। मेरे जहन में फैसला एक चीज़ आती है कि मे बी एजुकेशन, हमारे यहाँ यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, ये वो 4 चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।